इससे पहले हमने आपको दिखाया कि एयरलाइन इंडस्ट्री को क्या क्या तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं। अभी तक बहुत सारी तब्दीलियां नहीं की गई हैं, एहतियात ज़रूर शुरू की जा रही है। जैसे जैसे ऑपरेशन शुरू हो रहा है, एयरलाइन बिजनेस एक हाई मेंटेनेंस बिजनेस है। अगर जहाज़ खड़े भी हों तो खर्चा अपनी जगह पर है, स्टाफ की तनख्वाहें हैं, फिर जहाज़ के रूटीन चेकअप होते हैं, जहाज़ों की महंगी पार्किंग फ़ीस है, दीगर अखराजात। CNN के मुताबिक जहाज़ तैयार करने वाली अमरीकी कंपनी ने सैकड़ों जहाज़ तो तैयार कर लिए, मगर वो डिलीवर नहीं हो सके हैं। जहाज़ खड़ी करने की जगह कम पड़ गई है। बड़े एयरपोर्ट्स पर जहाज़ खड़े करने की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर 1 घंटे के $300 चार्ज किए जाते हैं। इसलिए जहाज़ बनाने वाली कंपनियां भी बहरान का शिकार हो रही हैं। ये वो इदारे थे जो मुनाफे में जा रहे थे, मगर अब बहरान का शिकार है। जहाज़ तैयार करने वाली 2 बड़ी कंपनियां, हमने आपको एयरलाइंस का बताया, अब एयरलाइंस को जो जहाज़ बनाकर देती हैं वो 2 बड़ी कंपनियां बोइंग और एयरबस का कहना है कि उन्हें इस क्राइसिस की वजह से $2 अरब का नुकसान का सामना है। अगर जहाज़ तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोइंग की बात की जाए तो कंपनी के मुताबिक उसे साल के पहले 3 माह में तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से वो बड़े पैमाने पर अपने अखराजात को कम करने का इरादा रखती है और अपनी पूरी वर्कफोर्स का 10% ख़त्म कर देगी, जिसके बाद 16,000 अफराद का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। बोइंग के CEO के मुताबिक 2019 की सतह पर फ़िज़ाई सफ़र की वापसी में 2 से 3 साल लगेंगे और कई साल के बाद जहाज़ तैयार करने वाली इंडस्ट्री तरक्की की तरफ दोबारा बढ़ सकेगी, क्योंकि कमर्शियल जहाज़ों की तैयारी में 15% की कमी आ गई है। इसी तरह एयरबस के मुताबिक उसे पहले 3 माह में 481 मिलियन पाउंड नुकसान का सामना करना पड़ा है। नए जहाज़ों के ऑर्डर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 290 से कम होकर सिर्फ 58 हो गए हैं, जिसके बाद कंपनी के CEO ने अपने 1,34,000 मुलाजमीन को खत लिखकर खबरदार किया कि माली खसारा गैर मामूली हो गया है, जो हमारी बका के लिए खतरा बन गया है, इसलिए अखराजात कम करने पड़ेंगे। पहले ही खबरदार कर दिया गया है कि बड़े पैमाने पर मुलाजमतों का खात्मा होगा। अब जबकि जहाज़ नहीं उड़ेंगे तो नए जहाज़ नहीं खरीदे जाएंगे। जब नए जहाज़ नहीं खरीदे जाएंगे तो प्रोडक्शन मुतासिर होगी और जहाज़ के इंजन भी कम बनेंगे। जहाज़ के इंजन तैयार करने वाली कंपनी जो कि एयरबस बोइंग को इंजन फराहम करके देती है, रोल्स रॉयस, उसके मुताबिक माली खसारे की वजह से उसे अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे और वो 8,000 मुलाजमीन को काम से निकाल देगी। इसी तरह एक और जहाज़ के इंजन तैयार करने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन मुतासिर हुई है और कंपनी ने खसारे के बाद अपनी 50% मुलाजमीन को निकालने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र ही नहीं, बहरी सफ़र भी मुतासिर हुआ है। टूरिज़्म जगह जगह और नए नए तरीक़ों से इस वक्त मुतासिर हुआ है। 2018 में क्रूज़ शिप इंडस्ट्री ने दुनिया भर में $50 अरब का मुनाफा कमाया, मगर कोरोना वायरस से ये इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। 3 बड़ी क्रूज़ कंपनियां दुनिया भर में 80% क्रूज़ इन्हीं 3 कंपनियों का होता है। इन 3 कंपनियों ने ऑपरेशन रोका हुआ है और उनके शिप समंदर में खड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की इब्तिदा में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसके बाद हुकूमतों ने क्रूज़ शिप के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका और बरतानिया ने जो सफरी पाबंदियाँ लगाई हैं उसमें बुजुर्ग अफराद को क्रूज़ का सफ़र करने से मना किया गया है और ज़्यादातर बूढ़े अफराद ही क्रूज़ में सफ़र करते हैं, इसलिए इन कंपनियों का 70% कारोबार मुतासिर हुआ है। इसी तरह कनाडा ने 1 जुलाई तक अपने मुल्क में क्रूज़ शिप के दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। अब जबकि इन तीनों कंपनियों की आमदनी कम हुई तो उनके शेयर्स की कीमतों में 70 से 80% की कमी आ चुकी है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 माह में इन कंपनियों को $750 मिलियन के नुकसान का सामना है और क्रूज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के बेरोज़गार होने का खदशा है। और इस वक्त अमरीकी कंपनियों को 9/11 के बाद सबसे संगीन चैलेंज का सामना है और छोटी कंपनियों के लिए बका का मसला बन गया है। कोरोना वायरस आने से पहले ये इंडस्ट्री मुनाफा बख्श इंडस्ट्री थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में तवक्को की जा रही थी कि 2020 में 1,40,00,000 मुसाफिर क्रूज़ से सफ़र करेंगे, जबकि 19 नई क्रूज़ शिप्स अपने बहरी सफ़र का आगाज़ करेंगी। मगर अब ये सब कुछ तब्दील हो गया है, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तो इब्तिदा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने क्रूज़ इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। फरवरी में दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज़ कंपनी के जो क्रूज़ था डायमंड प्रिंसेस को जापान के साहिल पर क्वारंटीन कर दिया गया, क्योंकि इस क्रूज़ में एक मस्बत केस सामने आया और एक केस मस्बत आया तो तमाम मुसाफिरों को क्रूज़ में ही रहने की हिदायत कर दी गई। फिर इस क्रूज़ से 712 केसेस सामने आए और 10 अमवात भी हुई। इसी तरह इस कंपनी की एक क्रूज़ जो ग्रैंड प्रिंसेस मार्च में कैलिफोर्निया साहिल पर क्वारंटीन कर दी गई। इस क्रूज़ से भी दर्जनों केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कई ममालिक ने अपने साहिल पर क्रूज़ शिप्स की आमद पर पाबंदी लगा दी, जो अब तक बरकरार है और क्रूज़ शिप इंडस्ट्री खतरे में पड़ गई है। और कहा जा रहा है कि क्रूज़ इंडस्ट्री कोरोना वायरस में डूब गई है और शायद दोबारा ना उठ सके। सयाहत से वाबस्ता इंडस्ट्री की तबाही यहाँ भी नहीं रुकेगी। सयाहत मुतासिर होती है तो इसका असर जो होटलिंग इंडस्ट्री है उस पर पड़ता है और ये सनत भी बुरी तरह दुनिया में मुतासिर हो रही है। अगर सिर्फ होटल्स की एक बड़ी चेन मैरियट की बात की जाए तो उसकी दुनिया भर में 7,300 होटल्स हैं और उसने अपने 25% होटल्स बंद कर दिए। हज़ारों मुलाजमीन को रज़ाकाराना छुट्टी पर भेज दिया। मार्च के महीने में मैरियट होटल्स की आमदनी में 60% की कमी आई। अमेरिका में होटल्स खाली हैं, 10 में से 8 कमरों में कोई नहीं।
अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2020 में होटल इंडस्ट्री के बिजनेस में 50% की कमी आएगी, जिसका असर मुलाजमतों पर पड़ेगा। तकरीबन 70% अफराद की मुलाजमतें खतरे में हैं। ये सिर्फ सयाहत के शोबे से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ की सूरत हाल है। अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, छोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, बड़ी कंपनियां मसाइल का शिकार हो जाएंगी, कई ममालिक की मईशतें बहरान का शिकार होंगी। और जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी सूरत हाल तो हम आपके सामने रखते हैं। सिर्फ सयाहत से वाबस्ता इंडस्ट्रीज़ का हाल आप देख रहे हैं, जिसमें तकरीबन 32 करोड़ अफराद का रोज़गार वाबस्ता है और वो ख़तरे में नज़र आ रहा है। ये सब कुछ कोरोना वायरस ने किया। मईशतें खुल रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।